की बातों का विश्वास ना करें, क्योंकि जब हमारे इतने आदमी मर लिए, उनकी एक किसी ने खेत तक नहीं व्यक्त कराया, वो हमारी सेहत के कहाँ से खड़े हो सकते हैं। ये इनका तो ये चल दिन को टिक्का लगवाओ तो कहते हमने तो इनका भी खतरा है। इनका तो विश्वास ही नहीं करना चाहिए, टिक्का भी अपने ही लोगों से, अपने ही डॉक्टरों से लगवाएं। इनका तो विश्वास ही नहीं करना चाहिए। जो ये सरकार हमें हमदर्दी दिखाने लग रही है, तारी हमदर्दी सरकार वाले तारे लो रखो, हम तारी हमदर्दी के भूखे नहीं, हम तो अपना इलाज आप कर लेंगे। और अंदर हरियाणा के अंदर भी कमेटियाँ बना के रखो, ताकि ये लोग जब भी इस तरह की हरकत करते हैं, ये चैलेंज करके जब शहरों में आते हैं, तो इनका विरोध भी डट के करो। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा और अपने बयानों से पूरे हरियाणा में जाने जाते हैं खाप प्रवक्ता सूबे सिंह समैन। कुछ दिन पहले भी उन्होंने बयानबाजी की थी और आज फिर हम सूबे सिंह समैन के पास पहुंचे हैं, खाप प्रवक्ता हैं, और उनसे जानते हैं कि किस तरह से आंदोलन, आगे की रणनीति बनेगी आंदोलन की, और क्या क्या इन्होंने खापों की तरफ से तैयारियां की हैं। जो वैक्सीन लगाई जा रही है उस पर खाप प्रवक्ता सूबे सिंह समैन की क्या राय है, तो आइए जानते हैं खाप प्रवक्ता सूबे सिंह समैन से। देखिए, कोरोना एक महामारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। वैक्सीन लगवाई जा रही है, सरकार वैक्सीन लगवा रही है, हर जगह अलग अलग वहाँ पॉइंट बनाए हुए हैं, हॉस्पिटल्स में, ग्रामीण क्षेत्र में भी हैं। अब जिसका मन करे वैक्सीन लगवाए। तो जो टेस्टों की बात है, वे टेस्ट करवाएं। ये भी ठीक बात है कि अगर किसी को डाउट हो तो टेस्ट करवाएं, सिर्फ लक्षण हो तो टेस्ट करवा लेना चाहिए, उसमें कोई अर्थ नहीं है। बट वहाँ पर जो सिंधु बॉर्डर और आपका टिकरी बॉर्डर या आपका गाजीपुर बॉर्डर, अभी तक वहाँ किसी प्रकार का किसी में कोई लक्षण नहीं पाया गया है। अब सरकार क्या चाहती है कि हम उनके टेस्ट करें किसी तरीके से, डीसी को कह के, एसपी को कह के, लोगों को भाई एक बारी जो है नहीं बुढ़ा के कि भाई आप कराओ। ये जब लक्षण नहीं आ रहे तो सरकार वहाँ क्यों प्रेशर डालती है, क्यों डीसी एसपी को भेजती है? जब लक्षण आएंगे तो लोग अपने आप करवा लेंगे, अकेला वहाँ से उठकर बाहर करवा लेगा। वो क्या चाहते हैं कि यहाँ से सैंपल लें, 2000, 4000, 5000 जितने भी है सैंपल लें, और लगभग उन सैंपल को 80-85% पॉजिटिव दिखाएं, ताकि लोगों में एक हड़बड़ मच जाए, अरे भाई यहाँ तो कोरोना फैल गया, यहाँ तो कोरोना फैल गया। वैसे तो लोग उठ नहीं रहे, पर लोगों को कोरोना की महामारी की एक भय दिखा के उसको एक भयभीत करके भाई उस हो सकता है उस भय से लोग उठ जाए। ये एक सरकार की बड़ी सोची समझी चाल है। मैं संयुक्त मोर्चा के लोगों को, जो वहाँ बैठे नेता बैठे हैं, उनको ये कहना चाहूँगा कि इसके बारे में आप किसी प्रकार की हाँ ना भरें। किसी व्यक्ति को अगर कोई अपने में शक है तो वो जाकर वहाँ से अपने गांव में जाकर वहाँ जाकर टेस्ट करवा ले अपने एरिया में। यहाँ से सैंपल ले जाने के अंदर जब लक्षण नहीं है तो ये सीधा सरकार की एक चाल है कि उन सैंपल, मीडिया इनका अपना है, मीडिया में दिखाएंगे कि हमने 5000 सैंपल जो है किसानों के लिए, फिर 2 दिन के बाद दिखाएंगे कि रिपोर्ट आई है कि 5000 में से 4500 लोग संक्रमित है या उससे पॉजिटिव है। वो सिर्फ दूसरे लोगों में एक भय पैदा करने के लिए, यार तो यहाँ भी फैल गया, यहाँ भी फैल गया, जबकि वहाँ किसी प्रकार के कोई लक्षण नहीं है। अगर कोई सी बात है, किसी को के डाउट है, तो वहाँ हॉस्पिटल बना रखे हैं, तो उनमें ही अपना कोई लैब बना ले, अपनी खुद कर ले। लेकिन सरकार के झांसे में ना आए लोग, और मैं नेताओं को कहूँगा भाई किसी का वहाँ पर सैंपल ना लेने दें, क्योंकि ये आंदोलन को बिखेरने की एक चाल है, बहुत बड़ी चाल है कि वैसे तो मान नहीं रहे और इस चीज़ से भयभीत कर दें। अब ये प्यार की भाषा बोल के, अगर इनको भाई हम प्यार की भाषा बोल के ही शायद लोग मान जाए, फिर एक अफवाह फैला दें, क्योंकि सरकार का काम ही अफवाह फैलाना, झूठ बोलना, और इस प्रकार के जो है नहीं, आप देख रहे हो दंगे करा कर राज प्राप्त करना, हिंदू मुसलमान के नारे लगा कर झूठा प्रचार। क्योंकि जो प्रचार तंत्र है, प्रचार तंत्र इनके पक्ष में है, और वो जो प्रचार तंत्र है वो है मीडिया तो वो कहेगा, जो गोदी मीडिया जो ये कहेंगे वो बोल लेगा। इसलिए झूठा प्रचार करने में ये माहिर हैं। झूठ इनका एक सहारा है और झूठ के सहारा ये चलते हैं।
तो मैं किसान भाइयों से जो बैठे हैं बॉर्डर पे उनसे यही आग्रह करूंगा, और उनके वो जो किसान नेता बैठे हैं, हम जाएंगे कि वहाँ जाके भी लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि भाई इनकी झांसे में नहीं आना। हाँ, अगर किसी को कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वो खुद वहाँ अपना जाके एरिया में जाकर करवा ले, ताकि दूसरे भ्रमित ना हो। जब से कटाई का सीजन चले है, थोड़ा बहुत हमारे बॉर्डरों पर कमी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि किसी गांव की हाजिरी वहाँ नहीं है। हो सकता है किसी गांव की पहले 50 की हाजिरी थी, हो सकता है 20 की रह जाए, 10 की, क्योंकि सीजन है। लेकिन लोग धीरे धीरे अपना काम निपटा कर वापस आ जाएंगे। लेकिन उस समय तक जो 10 मई का इन्होंने टाइम दिया है, हो सकता है उनकी इतनी तादाद ना हो सके वह जो संसद का घेराव कर ले। अगर बॉर्डर से उठ के ही सारे चले गए और वहाँ टेंट खाली कर दिया आपने, तो इस सरकार की कोई तसल्ली नहीं है कि उनके अंदर ऐसे लोगों को बांट देंगे जो उनका सामान ले जाए उठा के। अगर आपने संसद मार्च करना है तो जो धरना में लोग बैठे हैं उनको तो बैठे रहने दे, दूसरे लोगों को लेकर संसद मार्च करो। बिल्कुल 100 का 100% कभी भी अपने आशियाना को खाली ना करें, ना अपने तंबुओं को खाली करें। लेकिन उतने लोग बाहर से बुलाओ, और वो अभी टाइम है नहीं। ये संयुक्त मोर्चे ने सोच के किया होगा। कुछ हमारे साथी इसके अंदर नाराज़गी जाहिर करें कि करना चाहिए। अरे भाई, करने से पहले देख तो लो। आपने 3-3 4-4 जगह इनका विरोध करके देख लिया, पानीपत में करके देख लिया, कैथल में करके देख लिया, कुरुक्षेत्र में करके देख लिया, शाहबाद में करके देख लिया, रेवाड़ी में करके देख लिया। अगर आपने विरोध करना तो पूरी तादाद से करो। तो लोगों ना, काम का सीजन चल रहा है, 5-7 दिन में लोग वेले हो जाएंगे। धीरे धीरे प्रचार करके लोगों जो कमेटी है आप लोगों की, अगर किसी यूनियन की कोई कमेटी है और तो लग रही है कि मैं जिला प्रधान बना दिया फलानी इसका चंदूनी जी का, मैं बना दिया टिकैत जी का, मैं बना दिया अमावत का, मैं बना दिया शिव कुमार वाली का, वाह और तो लग रही है कही मैं। और वो चौड़े से हो गए, नहीं कहते हाँ मैं प्रधान हूँ। लेकिन उनमें वह ताकत को नहीं कि लोगों ने भारत काट लिया होंगे। इस समय है लोगों को एक बार फिर प्रिपेयर करने का, इस समय है तैयार करने का। जब लोग पूरी तरह तैयार हो जाए, सरकार का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए, तो फिर आप संसद मार्च कर लेना। वो उनकी बात, पंजाब वाले जो लोग हैं वो ठीक है, वो समझदार है इस मैटर में, उनको पता है कि अभी समय नहीं है। तो इसलिए जिद नहीं करनी चाहिए। अगर जिद करनी है तो आदमी ला के दिखाओ, फिर पता आदमी आगे ला मैं 2 लाख आदमी लिया, चलो संसद घेराव करेंगे। आदमी तो अभी निकल नहीं रहे, जब निकलेंगे समय हो जाएगा काम का, फिर निकल लेंगे आदमी, फिर संसद का घेराव भी कर लेना चाहिए। सुझाव दिया था भाई, कई जब आगे जो 5 प्रांत और हैं, कल्ला बंगाल का, तो इन्होंने कहा था भी जो बच गया टाइम है उनका वर्चुअल जो है वो करें। लेकिन ममता बनर्जी ये कहती है कि चुनाव ही एक टाइम में करा दो, चुनाव ही एक टाइम में करा दो। आप 3 चरणों में क्यों कराने लग रहे हो? वहाँ क्या फांसी लग रही है उसके चुनाव कमीशन का? चुनाव कमीशन को क्या दिक्कत है वहाँ कराने में? चुनाव कमीशन नहीं है इंडिया में, चुनाव तो एजेंट बना हुआ है, वो तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, कमीशन नहीं है। उसको कमीशन कहना ही हमारे मुंह से शोभा देता है, उसको कमीशन कहे। वो तो एक एजेंट बना हुआ है, जैसे वो कहते हैं वैसे चलता है। एक को तो इनाम दे दिया, गोवा का गवर्नर बना दिया सुनील अरोड़ा को, तो भाई उसका यहाँ हरियाणा का होम सेक्रेटरी बना रखा है। एक को तो इनाम दे रखा है इनको, तो दूसरा बनाकर उसको इनाम दे देंगे। वहाँ किया जाता है वर्चुअल, जहाँ की मीडिया स्वतंत्र हो। यहाँ तो मीडिया भी की हुई है। आज के मीडिया पर जितना लोगों का भरोसा खत्म हो चुका है, तो गीत गाड़ियाँ हैं। ये तो सच्चाई, जिस देश में से सच्चाई खत्म हो चुकी हो, झूठ का प्रचार हो रहा हो, तो वहाँ कहाँ भरोसा किया जा सकता है मीडिया पर? जहाँ की जनता अभी तक सच्चाई पर नहीं आई, तो मीडिया के ऊपर विश्वास करना तो महाबेवकूफ़ी है। वो सच्चे कहाँ से हो सकता है? चोर, भ्रष्ट, बेईमान, ब्लैकमेलर लोग के हाथ में अगर आप एक सच्चाई की बागडोर दे दो, तो फिर तो ये मान के चलो देश का बेड़ा गर्क है, फिर तो देश उभर नहीं सकता। तो ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। प्रचार मान लिया कि कोरोना की वजह से आज सिर्फ एक बंगाल बच रहा है, 3 चरण बच रहे हैं, एकदम करा दो ना। कहाँ सच्चाई है इलेक्शन कमीशन के पास? कौन इलेक्शन कमीशन का विश्वास करेगा? रैलियाँ भी होंगी, लोग करेंगे, आगे भी करेंगे, रैलियाँ करके ही करेंगे, कोई नहीं रुकेगा इस बात से। मैंने गुरनाम सिंह चंदूनी का लाइव सुना था, उसने संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये बात कही है, बड़ी अच्छी बात है कि वे प्रवासी मजदूर ना जाएं, वो हमारे यहाँ रहे, मोर्चों पर रहे, और हम इनको खाना मुहैया कराएंगे।
ये जो हमारे किसान हैं ये तो इनके डीएनए में है, इनके खून में ही है भाई दीन दुखी की सेवा करना और आने जाने वाले को रोटी पानी खिलाना। ये तो हमारी एक देहात की संस्कृति है, पुरानी संस्कृति है, आज की नहीं है। उसी संस्कृति के आधार पर आज जैसे गुरुद्वारों में है खाना परोसा जाता है और गुरुद्वारा को चलाने वाले लोग ज़्यादातर उस पर बैठे हैं धरना पे। फिर हमारे हरियाणा के लोग भी बैठे हैं। हमारे मंदिरों में शायद ये प्रथा भी कम है, गुरुद्वारों में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी धर्मशालाओं में है। जैसे हमारी एक धर्मशाला जार धर्मशाला कुरुक्षेत्र की, उसमें चलता है, और भी धर्मशाला में दूसरी जात की धर्मशाला में भी चलता होगा, लेकिन हमारा 24 घंटे चलता है। तो इसी प्रकार जिनकी आस्था होती है मेहमानी में, जो मेहमानबाजी करना चाहते हैं, जानते हैं, वो लोग तो इस तरह की भाषा कहेंगे ज़रूर। गुरनाम सिंह चुन्नूनी ने ठीक कहा है कि भाई आप मत जाइए वहाँ, हमारे यहाँ आपको भोजन भी मिलेगा, आप हमारे धरनों पर रहिए, आपको चिकित्सा सुविधा भी मिलेगी, आपको हर प्रकार की सुविधा मिलेगी, आपके बच्चों को भी मिलेगी, आपको मिलेगी। मैं इस बयान का स्वागत करता हूँ कि भी उन्होंने ये अच्छा बयान दिया है। इस तरह के बयान आने चाहिए, इस अच्छा बयान है, बजाय किसी प्रकार के दूसरे ये कमज़ोर बयान ना दें। बस उससे मुझे है थोड़ी सी नफरत, ये भाई वहाँ ना पहुँचो, वहाँ ना पहुँचो। हर जगह इनका विरोध करो, इस तरह के करड़े बयान देने चाहिए, हर जगह कमेटी बना देनी चाहिए, फटाफट टेलीफोन करें, जहाँ भी ये पहुँचा है हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पहुँचे, इस तरह का एक कमेटी का सर्कुलेशन कर लेना चाहिए। और ये बड़ा अच्छा बयान है, इस बयान से मैं सहमत हूँ और हमारी एक संस्कृति के मुताबिक बयान दिया गया। जो है खाप इस आंदोलन को नहीं चला रही, खापें इस आंदोलन में सहयोग कर रही है। जहाँ भी जिसके पास थोड़ा सा समय है, अच्छा समय है, वो अपने लोगों को प्रेरित करता रहता है कि आप जाओ और इस आंदोलन को कामयाब करो। और टिकरी बॉर्डर की जरूरत है टिकरी पर जाओ, संधू पर जरूरत है संधू पर जाओ। और यहाँ अगर ग्रामीण क्षेत्र में इन लोगों को घेरने की ज़रूरत है, घेरने की ज़रूरत है, तो वहाँ भी पहुँचो। लेकिन खापों ने अभी संगठित होकर है, इस प्रकार का कोई एक वो यूनियन नहीं बनाई है कि भी आप ऐसे करो। खापें अपने अपने सत्र पर लगी हुई है, कोई व्यक्ति अपनी तरफ से कुछ भी खाप का नाम पर बयान देते रहते हैं। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं भी बयान देता रहता हूँ, बट मैंने भी खाप के लोगों से बात तो मेरी होती रहती है, बट ऐसा हमने कोई अभियान इसलिए नहीं चलाया कहीं हमारी किसान यूनियन के नेता इस बात को महसूस ना कर जाएं कि भी आंदोलन को कहीं खिसकाना ना चाहते हो। लेकिन हमने सबको ये कह दिया, हम तो पीछे लगेंगे, आंदोलन चलाएगा संयुक्त मोर्चा और खापें उसको सहयोग करेंगे। यही परंपरा रहनी चाहिए, क्योंकि खिंचातान से हमारी यूनिटी टूट जाएगी, हमें उस चीज़ का खतरा पैदा हो जाएगा कहीं किसान आंदोलन फेल ना हो जाए। इसलिए बाहर रह के भी आप उतना ही सहयोग कर सकते हो, बाहर रह के भी उतनी एक्टिविटी कर सकते हो। हमारी कोई एक्टिविटी, एक ही लोगों से सुझाव है कि भाई इस एक्टिविटी को राजनीति के अंदर ट्रांसफ़र ना करें। सिर्फ कुछ लोग इसमें बड़े हुए हैं, कुछ लोग इसमें बड़े हुए हैं जो राजनेताओं के इशारे पे आए हुए हैं और वो राजनेताओं की बात करते हैं। कोई कहता है कि हमारे प्रधान जी नहीं आए, मैं आया हूँ, मैं उनका बेटा हूँ। तो ऐसे लोग तो राजनेताओं के इशारे पे आते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है आंदोलन से। वो तो ये सोच रहे हैं कि हम लोगों के बीच में रहे, कल ना लोग हमारा विरोध ना करें जैसे दूसरी पार्टियों का विरोध रहे। कल ना कोई कांग्रेसी भी सोचते होंगे कि हमारा विरोध ना हो। हैं, अगर कोई गलत चलेगा तो कांग्रेस का भी विरोध होगा, गलत चलेगा तो जेजेपी का विरोध होगा, गलत चलेगा तो बीजेपी का विरोध होगा, और गलत चलेगा तो सीपीएम का भी होगा, आम का भी होगा, सबका होगा। जो किसानों को सपोर्ट करेगा उसका जो है नहीं नेचुरली उसका थोड़ा हदर होगा, जो किसानों के खिलाफ चलेगा उसका खिलाफ चलेंगे लोग। तो खाप पंचायतें अपना हिसाब से सही चली हुई है। कोई आपस में कोई तालमेल, किसी प्रकार की राय अगर संयुक्त किसान मोर्चा करना चाहेगा तो लोग राय भी देने के लिए तैयार हैं और उनका साथ देने के तो लिए लग ही रहे हैं। तो मेरा तो लोगों से यही अनुरोध है कि भाई इस कोरोना वाली बीमारी की आड़ में आंदोलन को कमज़ोर ना पड़ने दे, इनकी बातों का, सरकार की बातों का विश्वास ना करें।